वीडियो में हम समझेंगे गॉसेस लॉ क्या है और ये कैसे काम करता है। साथ ही हम समझेंगे गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस और कुछ बेसिक टर्म्स। तो चलिए इसे हम बेसिक से शुरू करते हैं। गॉसेस लॉ को समझने के लिए पहले हमें दो बेसिक टर्म्स समझने होंगे। पहला एरिया वेक्टर और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया वेक्टर, जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी उन्हें कहा जाता है जिनका फिजिकल मेजरमेंट सिर्फ मैग्नीट्यूड में होता हो, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए डिस्टेंस, टेम्परेचर, टाइम और मास ये सभी स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन कुछ केस में हम एरिया को वेक्टर की फॉर्म में भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक क्लोज स्फेरिकल सरफेस है। हम देख सकते हैं कि इस स्फीयर का सरफेस हर जगह से कर्व है। अब हम इस सरफेस एरिया को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। इन एरिया एलिमेंट्स का कर्व रेडियस ना के बराबर है, इसलिए हम इन्हें प्लेन एरिया कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर हम इस एरिया एलिमेंट का नॉर्मल ड्रॉ करें तो हम देखते हैं कि ये नॉर्मल एरिया एलिमेंट के ओरिएंटेशन को बताता है, जो कि इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन है। हम ये कह सकते हैं कि एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन इसके नॉर्मल के अलोंग है। लेकिन किसी प्लेन का नॉर्मल दो डायरेक्शन में हो सकता है, इनवर्ड या फिर आउटवर्ड। एरिया वेक्टर के लिए हम इसे आउटवर्ड ही मानेंगे। मैथमेटिकली एरिया वेक्टर को हम डेल्टा एस से डिनोट कर सकते हैं। यहां डेल्टा का मतलब है बहुत छोटा। इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें डेल्टा एस एरिया का मैग्नीट्यूड है और एन कैप यूनिट वेक्टर है, जो कि एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन को बताता है। आइए अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। साथ ही इस चार्ज पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होती है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी यूनिट एरिया से पास होती है, तब उस एरिया या पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को मेजर करते हैं और इसी मेजरमेंट को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। आसान शब्दों में कहे तो किसी एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस का मेजरमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट कर सकते हैं। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कुछ इस तरह से फॉर्म्युलेट कर सकते हैं। इसमें कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, कैपिटल एस सरफेस एरिया है और कॉस थीटा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बिटवीन एंगल है। अब क्योंकि एरिया बहुत छोटा है, इसलिए हम इसे डेल्टा एस से और फाई को डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए इस फॉर्मूले को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि दो पॉइंट चार्ज P और Q है। इन दोनों चार्ज में से चार्ज P की स्ट्रेंथ ज्यादा है। इस केस में चार्ज P से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर चार्ज Q से ज्यादा होंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर A और B से पास हो रही हैं। इन दोनों एरिया वेक्टर का सरफेस एरिया सेम है। अब क्योंकि दोनों चार्ज की फील्ड लाइंस सेम एरिया से पास हो रही हैं, इसलिए एरिया वेक्टर A का इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया वेक्टर B से ज्यादा होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। अब अगर हम एरिया वेक्टर A का सरफेस एरिया ज्यादा या कम करें तो हम पाते हैं कि सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर भी कम या ज्यादा हो रहे हैं, जिससे फ्लक्स भी कम या ज्यादा होता है। इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। अब अगर हम इस एरिया वेक्टर का ओरिएंटेशन चेंज करें तो हम देखेंगे कि सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बिटवीन एंगल पे भी डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बिटवीन एंगल 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। अगर हम किसी सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहे तो हमें उस सरफेस को बहुत छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करना होगा और फिर हर एक एरिया एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करके उन्हें एक साथ ऐड करना होगा। इससे हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। मैथमेटिकली इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें डेल्टा एस हर एक एरिया एलिमेंट का सरफेस एरिया है। अब क्योंकि डेल्टा एस बहुत छोटी वैल्यू है, जिसके लिए हम इंटीग्रेशन मेथड का यूज कर सकते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एग्जैक्ट वैल्यू मिल सके। इससे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें इंटीग्रेशन साइन के ऊपर जो सर्कल है वो हमें यह बताता है कि इंटीग्रेशन एक क्लोज सरफेस के लिए किया गया है। आइए अब समझते हैं गॉसेस लॉ क्या है और ये कैसे काम करता है। जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में समझा कि किसी क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का फ्लक्स एक साथ ऐड करना होगा, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम गॉसेस लॉ को यूज करते हैं। गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स उस सरफेस के इनसाइड टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के इक्वल होगा।
यहाँ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमें यह बताती है कि किसी मटेरियल के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकता है। फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कुछ ये होगी 8.85 × 10⁻12 फैराड्स पर मीटर। क्योंकि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, इसलिए हम इसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द सर्फेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू टोटल चार्ज बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इस फॉर्मूले का यूज करके हम सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमेट्रिकल सरफेस जैसे स्फीयर, सिलेंडर, प्लेन। आइए अब हम गॉसेस लॉ के प्रूफ को समझते हैं। ध्यान रहे कि ये प्रूफ सिर्फ सिमेट्रिकल सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है। मान लीजिए कि एक क्लोज स्फेरिकल सरफेस S है जिसका रेडियस R है। इस स्फीयर के इनसाइड एक पॉइंट चार्ज Q है। इस Q चार्ज से हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसे हम कैपिटल E से डिनोट कर सकते हैं। इस स्फीयर के सरफेस पे हम एक स्मॉल एरिया वेक्टर ds कंसीडर करेंगे जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। साथ ही हम देख सकते हैं कि इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। हम इस एरिया वेक्टर पे एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे। अब अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहे तो हम इसके लिए कूलम्स लॉ का यूज कर सकते हैं। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो टोटल चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पे हमें कुछ ये मिलता है जिसमें 1/4πε0 एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के इंटीग्रल के बराबर है। अगर हम इस इक्वेशन में इस पॉइंट पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को पुट करें तो हमें कुछ ये इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उन्हें हम इंटीग्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। वही दूसरी ओर स्मॉल एरिया एलिमेंट ds एक वेरिएबल है जिसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। अब क्योंकि एरिया स्फेरिकल है जिसका टोटल एरिया 4πr² के इक्वल होगा, इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे जिससे हमें फाइनल इक्वेशन कुछ ये मिलेगी। अब हम इस इक्वेशन में सिमिलर वैल्यू को कैंसिल आउट कर सकते हैं। इक्वेशन सिंप्लीफाई करने पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिलती है जो कि गॉसेस लॉ को वेरीफाई करती है। आइए अब समझते हैं गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस को। इसमें हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनिट प्लेन शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल इनसाइड और आउटसाइड। इन एप्लीकेशंस की मदद से हम सिमेट्रिकल सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। मान लीजिए कि एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। इस वायर के ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसका मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस पे सेम अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब क्योंकि चार्ज लिनियर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है इसलिए हम इसकी लिनियर चार्ज डेंसिटी अज्यूम करेंगे। इसे हम लैम्डा से डिनोट कर सकते हैं। लिनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है पर मीटर डिस्टेंस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज बाय पर मीटर डिस्टेंस। अब हम इस वायर के आसपास एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होता है जिसका यूज मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि इस सिलेंड्रिकल सरफेस का रेडियस r है और इसकी लेंथ l है। इस सिलेंड्रिकल सरफेस के 3 हिस्से हैं, लेटरल कर्व्ड सरफेस, एंड सरफेस टॉप, एंड सरफेस बॉटम। अब हम इन तीनों सरफेसेस का एक एक करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। लेटरल कर्व्ड सरफेस, जैसा कि हम जानते हैं वायर पर लिनियर फॉर्म में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और उसका मैग्नीट्यूड सरफेस के हर एक पॉइंट पर सेम होगा। इस सरफेस पर हम एक एरिया एलिमेंट dA कंसीडर करेंगे जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी। इस एरिया एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया एलिमेंट का इंटीग्रल होगा। इसलिए इस कर्व्ड सरफेस का टोटल एरिया 2πrl के इक्वल होगा। इस वैल्यू को फ्लक्स के फॉर्मूले में पुट करें तो हमें फ्लक्स की वैल्यू मिलती है। यह फ्लक्स की वैल्यू सिलेंडर के कर्व सरफेस के लिए है। एंड सरफेसेस, अब अगर हम सिलेंडर के एंड सरफेसेस की बात करें तो इन सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 90 डिग्री है, इसलिए इन सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सरफेसेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है। इस सिलेंड्रिकल सरफेस का टोटल फ्लक्स लेटरल सरफेस के फ्लक्स के बराबर होगा। अब जैसा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और वायर सेगमेंट की लेंथ l है, तो टोटल चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ के इक्वल होगा।
और साथ ही गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स टोटल चार्ज बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के इक्वल होगा। इस इक्वेशन को फ्लक्स के फॉर्मूले के साथ इक्वेट करें तो हमें कुछ ये वैल्यू मिलती है। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है जो इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए है। इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस r के साथ डिक्रीज करती है और चार्ज डेंसिटी लैम्डा पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। गॉस लॉ एप्लीकेशन फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनिट प्लेन शीट। मान लीजिए कि एक इन्फिनिटली थिन प्लेन शीट है जो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज्ड है। हम देख सकते हैं कि शीट के दोनों साइड्स पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए हम दोनों साइड्स की चार्ज डेंसिटी सिग्मा मानेंगे। इस प्लेन शीट से डिस्टेंस x पर एक पॉइंट P कंसिडर करेंगे। इस पॉइंट से एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ करेंगे जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A होगा। अब जैसा कि हम देख सकते हैं इस सिलेंडर के दो हिस्से हैं, कर्व्ड सरफेस और दो साइड फेसेस राइट और लेफ्ट। अगर हम सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें तो हम पाएंगे कि कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सरफेस के पैरेलल है, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसलिए कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। साइड फेसेस। अब हम साइड फेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। साइड फेस का सरफेस एरिया A है। इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया के इक्वल होगा। अब क्योंकि इसे हम दोनों फेसेस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई 2A के इक्वल होगा। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स टोटल चार्ज बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है। इसे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कंपेयर करें तो हमें कुछ ये वैल्यू मिलती है। अब जैसा कि हम जानते हैं चार्ज डेंसिटी सिग्मा टोटल चार्ज बाय एरिया के इक्वल होता है, तो टोटल चार्ज चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया के इक्वल होगा। इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है जो इन्फिनिट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट के लिए है। ध्यान रहे कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगी। अब हम समझेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल इनसाइड एंड आउटसाइड। मान लीजिए कि एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस r है और ये यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज्ड है। इस शेल के टोटल चार्ज को Q मानेंगे जो कि सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। अब इस शेल में हम गॉसेस लॉ की मदद से इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इनसाइड द शेल। मान लीजिए कि शेल के अंदर एक गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस r है। क्योंकि ये सरफेस शेल के अंदर है और इस सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। आउटसाइड द शेल। अब मान लीजिए कि हम शेल के बाहर एक पॉइंट P कंसिडर करते हैं जिसका डिस्टेंस शेल के सेंटर से r है। इस केस में गॉसियन सरफेस का रेडियस r होगा, साथ ही टोटल चार्ज Q होगा। इस स्फीयर के सरफेस पे हम एक स्मॉल एरिया वेक्टर dA कंसीडर करेंगे जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के इंटीग्रल के बराबर है। गॉसियन सरफेस के सिमेट्री के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई हर जगह सेम होगी, इसलिए इस इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। अब हम एरिया एलिमेंट dA का इंटीग्रेशन करेंगे जिससे हमें सरफेस का टोटल एरिया मिलेगा। इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करें तो हमें कुछ ये इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन सिंप्लीफाई करने पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है जो कि शेल के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड